नमस्कार सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश बुलेटिन में शुरुआत करेंगे राजगढ़ से, जहां पर एक महिला की क्रूरतापूर्वक हत्या कर दी गई, और साथ ही बात करेंगे शिवपुरी की, जहां नगर परिषद कोलारस में कचरा प्रबंधन को लेकर स्थानीय लोगों का फूटा गुस्सा। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। राजगढ़ जिले के सारंगपुर में देर रात 3 बजे सावित्रीबाई राठौर की हत्या हो गई। सुबह आवाज लगाने पर जब कोई जवाब नहीं मिला तो परिजनों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दरवाजा खोला तो सावित्रीबाई मृत मिली। एक कान कटा हुआ था और गले पर रेशे के निशान थे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सारंगपुर सिविल अस्पताल भेजा और जांच शुरू की है। असली वजह रिपोर्ट के बाद सामने आएगी। वहीं घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए और लोगों में आक्रोश है कि क्या अपराधी यूं ही बेखौफ होकर घूमते रहेंगे या उन पर सख्त कार्रवाई होगी। राजगढ़ से सी न्यूज संवाददाता जावेद की रिपोर्ट। शिवपुरी जिले के कोलारस नगर परिषद द्वारा बस्ती के पास कचरा फेंकने को लेकर वार्ड क्रमांक 3 के निवासियों ने कचरा वाहन रोककर विरोध किया। लोगों का आरोप है कि कर्मचारी निर्धारित ट्रेंचिंग ग्राउंड की बजाय रेलवे की खाली जमीन पर कचरा डालते हैं, जिससे गंदगी, बदबू और बीमारियां फैल रही हैं। वहीं शोभालाल जाटव और सपना शिवहरे ने बताया कि जहरीले धुएं और गंदे पानी से बुजुर्गों और बच्चों की सेहत पर असर पड़ रहा है। यहाँ मृत मवेशियों को भी फेंका जा रहा है। शिकायतों के बाद भी कार्रवाई न होने पर लोगों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। वहीं एसडीएम अनूप श्रीवास्तव ने जांच कर समाधान का आश्वासन दिया है। बीमार क्यों? सभी बीमारी है, कोई सभी बीमार होते हैं। कल मर गया हो तो मैं। अच्छा, कारण क्या है? दिमागी बीमारी ये आज गंदगी की आपने गाड़ी रोकी है, क्या समस्या है? ये पूरे शहर की गंदगी ला करके जिन्होंने जो सेट बनाया है उसमें न डालते हुए जो हमारे यहाँ तालाब है उसमें भी भर देते हैं और पूरे शहर के मृत जानवरों को लेकर के इधर डालते हैं और आग लगा देते हैं। तो इससे धुआं से इतना पॉल्यूशन होता है कि छोटे छोटे बच्चों को सांस लेने में दिक्कत आती है और जहाँ तक उनको खांसी और उल्टी की बीमारी भी इस धुआं की वजह से शुरू हो गई है। कई बार जानवर भी शिकार हो चुके हैं आदमी से। जी, जहाँ पर जो कचरा इकट्ठा होता है वहाँ पर बहुत सांड इकट्ठे हो जाते हैं और रास्ता और बस्ती लगी हुई है, तो कई सांडों ने कई लोगों को चोटिल और घायल भी किया है। नहीं, कभी आई थी तगैया में खाए थे 2-3 लोग उसमें। आज जो जंगली जानवर है ना, जो गंदगी की वजह से वो भी इधर आ जाते हैं। अब गाड़ी रोकने का उद्देश्य क्या है आपका? हमारा उद्देश्य है कि इस कचरे को यहाँ से बंद किया जाए और नगर पालिका जहाँ भी हो अपनी व्यवस्था सेटल करें। गाड़ी रोक रखी है कचरे की, उसका क्या कारण है? क्यों रोक रखी है? इसका कारण ये है कि ऐसे बदबू आती है, रोज डांटते हैं, सुबह डांटते हैं और जहाँ से हटना है। इससे दिक्कत क्या आ रही है? बदबू आ रही, खाना नहीं खा पा रहे, मट्टी आ रही, गंदगी मच रही है। पंखा चल रहा है, आपको भी परेशानी है, सभी को परेशानी है। तो अब आप क्या चाहते हैं? हमारा कचरा बंद हो जाए। कचरे की क्या समस्या रही है लोगों को? कचरे की समस्या क्या है कि ये टंचिंग ग्राउंड है बगल में, सरकार ने इसको 50 बीघा टंचिंग ग्राउंड नगर परिषद को और इसको आवंटन किया है। तो सारे शहर का कचरा चूँकि इसी ग्राउंड पर भेजा जाता है और धीरे धीरे बस्ती भी ग्राउंड के पास में पहुंच गई है। आग लगती है, उस धुआं के कारण लोगों को परेशानी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जब आग से धुआं लगती है, मैंने भी वीडियो देखा है, तो निश्चित है धुआं से लोगों को सांस लेने में तकलीफ की परेशानी भी सुनी मैंने। तो अभी तो फिलहाल वहाँ फायर ब्रिगेड से आग बुझा दी गई है और उनको आश्वासन दिया गया है कि आग लगाने के लिए कर्मचारी की ड्यूटी यहाँ रहेगी, जिससे आग लगेगी तुरंत बुझाएगा। तो जैसा कि जानवरों को डालने की जो शिकायत है, आगे के नगर पंचायत के कर्मचारियों को निर्देश किया गया है कि वो जो है जो भी जानवर शहर में मरा हो उसको डालना है, गड्ढा खोलकर उसमें दबाया जाए, जिससे उसकी बदबू ना फैले। जो पूर्व में घटना हुई थी तो उस पर आपने जिम्मा लिया था इस संबंध में? पूर्व में कोई घटना ही नहीं हुई। नहीं, तगैया में खाए थे 2-3 लोग। किसने खाई थी? एक कोरिया ने खाए थे, उसमें जो पागल हो जाते हैं उसमें कोरिया लड़ाइयों का काम है खाना, उसमें हम लोग कर करेंगे। नहीं, उसमें मतलब यानी कि जो मरे पशु है उनको यानी कि यहाँ ना लाए वो तो वो सरकार ने जो जगह। शिवपुरी से सी न्यूज संवाददाता विनोद सिकरवार की रिपोर्ट।
पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, जिसके लिए वहां की राज्य सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जिम्मेदार बताते हुए विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के सदस्यों ने आज पूरे भारत में एक साथ रैली निकालकर धरना प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। विदेश में भी विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के सदस्यों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपे, पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार को बर्खास्त करने की और वहां राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की है। उन्होंने बताया कि धरना प्रदर्शन आंदोलन के नाम पर हिंदुओं पर अत्याचार किए जा रहे हैं और उनकी हत्याएं की जा रही हैं। मलखान सिंह ठाकुर, प्रांत सह मंत्री विश्व हिंदू परिषद मध्य भारत। आप यहाँ पहुँचे, क्या पूरा मामला? पूरे देश के अंदर ये ध्यान में आ रहा है कि बंगाल में हिंदुओं को आंदोलन के नाम से प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके साथ अत्याचार किए जा रहे हैं, उनके मकान दुकानें जलाई जा रहे हैं, तोड़े जा रहे हैं, उनको वहाँ से पलायन के लिए मजबूर किया जा रहा है, माता बहनों का मान भंग किया जा रहा है। ये घटनाएं पूरे देश को बताने की जरूरत नहीं है, टीवी और चैनलों के माध्यम से हम सभी जानते हैं। ये घटना नहीं है, ये योजनाबद्ध तरीके से ममता सरकार द्वारा षड्यंत्र पूर्वक कराया जा रहा है। हिंदुओं को पलायन करने की पूरी योजना है। उसी क्रम में ये देखने आने में आ रहा है कि पूरे देश में विश्व हिंदू परिषद ने ये आंदोलन आज पूरे देश में चला है। उसी क्रम में आज विदिशा में भी हमने ज्ञापन आंदोलन के माध्यम से अपनी बात केंद्र सरकार में एवं माननीय राष्ट्रपति महोदया को रखी है, वहाँ पे जल्दी से जल्दी राष्ट्रपति शासन लागू हो, इसीलिए आज हमने ज्ञापन प्रस्तुत किया। चंद्रपाल सिंह बघेल, विभाग सह मंत्री विश्व हिंदू परिषद। देश में बार बार आंदोलन होते रहते हैं, लेकिन आंदोलन की आड़ में हिंदू समाज को टारगेट करके बंगाल में हिंदुओं को, दुकानों को, उनके घरों को और उनकी बहन बेटियों पर जो अत्याचार किए जा रहे हैं, उन अत्याचारों के विरोध में आज पूरे देश में बजरंग दल आक्रोश में है। और यह देश जो कि हिंदुओं का देश है, धर्म के बंटवारे पर मुसलमानों की उनको ज़मीन दे दी गई, इसके बाद भी इसी भारत की ज़मीन पर रहकर भारत के लोगों पर ही अत्याचार करने का ये जो बंगाल में खेल चल रहा है, ये समस्त हिंदू जनों को समझ में आ रहा है। माननीय हमने राष्ट्रपति महोदया जी से ये निवेदन किया है, आग्रह किया है कि ऐसे जो आताताई है, इन आताताइयों पर लगाम कसे। इसके लिए बंगाल में जो अत्याचारियों का राज है, उस राज्य को खत्म करके राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, जिससे कि हिंदुओं को सुरक्षा प्राप्त हो सके। विदिशा से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील अग्रवाल की रिपोर्ट। छतरपुर के गांव बारी में मंदिर विवाद को सुलझाने के लिए पहुंचे एसडीएम के साथ ग्रामीणों ने छीना झपटी और धक्का मुक्की की। गढ़ी महला पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। वहीं मंदिर में रहने वाले लोगों का आरोप है कि एसडीएम ने मंदिर में चमड़े का बेल्ट पहनकर प्रवेश किया, जिसे लेकर विवाद हुआ। जब यह आपत्ति जताई गई तो एसडीएम ने धर्म पर ज्ञान देने से इनकार किया। इसके बाद मंदिर के कैमरे तोड़े गए और मंदिर में ताला लगा दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। गढ़ी महला थाना प्रभारी रीता सिंह ने बताया कि फरियादी तहसीलदार की शिकायत पर 3 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। सर, नौगांव भाग अंतर्गत सर गढ़ी महला में सर छतरपुर एसडीएम के साथ कोई सर घटना सामने आई सर, क्या घटना थी सर और क्या कार्रवाई की गई अभी तक? एक गढ़ी महला थाना अंतर्गत बारी गांव में रामलला सरकार का मंदिर है। उस मंदिर को लेकर के कुछ मसले चल रहे हैं और उसी को सुलझाने के लिए एसडीएम छतरपुर मौके पर पहुंचे थे। वहाँ पे जो मंदिर का जो प्रशासन है या रखवाली करने वाले 2-4 लोग हैं, उनके द्वारा कुछ प्रशासन के साथ या अभी ऐसा अभद्रता करने वाला जो मामला है वो संज्ञान में आया है। तो प्रथम दृष्टया संज्ञान में लिया है मामला और 1-2 लोगों को अभी पुलिस ने अपने कस्टडी में लिया है, पूछताछ जारी है। सर, ऐसी स्थिति क्यों बनी सर? मतलब सुनने में आया कि वो बेल्ट को लेकर विवाद हुआ है। हाँ, उसमें कुछ तथ्य हमारे पास आए हैं, उन तथ्यों की जांच हम लोग कर रहे हैं। जो भी उसमें चीज़ें निकल के आएगी उसके बाद हम लोग। सर, कौन-कौन धाराओं में सर एफआईआर अभी दर्ज की गई है? अभी एफआईआर उसमें दर्ज नहीं की गई है, अभी पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद जो भी तथ्य हमारे संज्ञान में आएंगे उसमें तो जानकारी मिली है। छतरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। खजुराहो के होली सोल कॉन्वेंट हाई स्कूल की बस पर पथराव की घटना सामने आई,
जब बस दोपहर करीब 11:30 पर बच्चों को घर छोड़ने जा रही थी, मंजूनगर में कुछ बच्चों को उतारने के बाद 3 नाबालिग युवकों ने बस पर पत्थर फेंके, जिससे बस का शीशा टूट गया और 2 बच्चे घायल हो गए। एक 9 वर्षीय बच्चे को कान में चोट आई, जबकि दूसरे बच्चे के हाथ में चोट आई है। घटना के समय बस में तीसरी से छठी कक्षा के 8 बच्चे सवार थे। बस चालक शुक्लाल हरिजन ने बताया कि हमलावर गिट्टी पर बैठे थे और पत्थर फेंकने के बाद भाग गए। स्थानीय लोगों की मदद से आरोपियों की पहचान की गई और पुलिस ने किट्टू, रंगेज, फरदीन खान और एक अन्य नाबालिग को गिरफ्तार किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और खजुराहो एसडीओपी ने बताया कि पत्थरबाजी खेल के दौरान हुई और दोनों पक्षों के बीच आपसी सामंजस्य से मामले को हल किया गया। क्या घटना हुई आज जी? हमारी स्कूल की गाड़ी बच्चों को छोड़ने जा रही थी, तो वहाँ पे मंजूनगर में बच्चों को उतारा है उसने। उसके बाद वो 3 लड़के जी पीछे बैठे थे, इन लोगों ने उस पर पथराव किया है, जिसमें 2 बच्चों को चोट आई है। इसके बाद वो लोग थाने आ गए। पथराव क्यों किया? कोई वजह तो पथराव क्यों? अभी कोई वजह नहीं है, बाकी इंक्वायरी कर रहे हैं थाने वाले, बाकी उनकी एफआईआर वगैरह जो भी होगी। किस समुदाय से है? जो लोग मुस्लिम समुदाय से। गाड़ी कौन चला रहा है? गाड़ी हमारा ड्राइवर चला रहा था। कितने बजे की घटना है? ये करीबन घटना है जी 11:30। हाँ। कितने बच्चे मौजूद थे वैन में? वैन में लगभग 6-7 बच्चे मौजूद थे। दरोगा साहब का खुद बच्चा मौजूद था। बच्चों को छोड़ने आई थी वैन? हाँ। अच्छा, बच्चे घायल हुए? हाँ, 2 बच्चे घायल हुए। कहाँ चोट लगी बच्चों एक के कान में लगी है, एक के हाथ में। एफआईआर हो गई है? अभी तो नहीं, अब आगे जो भी कार्रवाई होगी फिर देखते हैं। सर, आज एक स्कूली वैन पे एक पथराव की घटना है सर, क्या घटना है सर? थाना खजुराहो अंतर्गत एक मंजू नगर है, वहाँ पे एक स्कूल की वैन जा रही थी जिसमें कुछ बच्चे बैठे हुए थे। और जब ये मंजू नगर से निकल रही थी तो वहाँ पे कुछ बच्चे आपस में वहाँ पे वाद विवाद कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। उसी दौरान में एक बच्चे ने पत्थर चलाया, जो पत्थर स्कूली वैन में लग गया और उसका पीछे का कांच टूट गया, जिससे एक जो वैन में बच्चा बैठा हुआ था, लगभग 9 साल उसकी उम्र है, उसके कान में हल्का सा लग गया। और ये जो गाड़ी के मालिक हैं अनिल मिश्रा जी हैं, अनिल मिश्रा जी ने वहाँ पे पुलिस को सूचना दिया। पुलिस के द्वारा तत्परता दिखाते हुए मौके पे पहुँचे और पूरी जो बच्चे हैं उनको लेके आया गया। जो घायल बच्चा उसको इलाज के लिए भेजा गया। पूछताछ में सारी बातें स्पष्ट हो गई हैं और मिश्रा जी यहीं पे थाने पे उपस्थित है। उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि वो आगे कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं। सर, कितने युवक थे जिन्होंने पथराव किया और कितने बार पत्थर गाड़ी पे? इसमें कुल 3 बच्चे थे, एक फरदीन खान, एक किट्टू खान, एक तासिफ खान। इनकी सभी की उम्र लगभग 18 से 20 वर्ष है। ये सभी निवासी मंजू नगर हैं और इनके द्वारा एक ही पत्थर चलाया गया जिससे पीछे का कांच टूटा। सर, ये सभी बालिग हैं, नाबालिग हैं? बालिग हैं, सभी बालिग। सभी बालिग हैं जी। छतरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।